भाई राम राम सभी को। जय गुरु जी महाराज की, जय महाकाली की, जय श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज की और जय श्री जहारवीर गोगा जी महाराज की। कोई भी परिवार अपने घर के कुल देवता कुल देवी को अगर पूजना छोड़ दे या भूल जाए तो उनके साथ क्या घटित होने लगता है। तो भाइयों, आज मैं आपको वो गुप्त बात बताऊंगा, किसी भी भगत ने नहीं बताई होगी या फिर आपने कभी उसके बारे में सुना नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी आदमी, कोई भी मनुष्य अपने घर में अपने देवी देवताओं का, अपने कुल देवी कुल देवताओं का सही से भोग प्रसाद लगा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो खुद ही उनको त्याग दे या छोड़ दे। बहुत से ऐसे लोग पीछे पड़ जाते हैं, किसी परिवार के पीछे, किसी आदमी के पीछे पड़ जाते हैं जो नहीं चाहते कि ये उस लाइन में चले या भक्ताई लाइन में रहे, अपने पितरों को माने, अपने पितरों को या फिर अपने कुल देवी कुल देवताओं को पूजे। वो आपके बैरी दुश्मन ही होंगे जो इस चीज़ को छुड़वाना चाहेंगे। तो वो भी कुछ गाल मूठ करके आपकी बुद्धि फिराने की कोशिश करते हैं ताकि आप वो कार्य कर ही ना पाएँ और आपके घर में वो दुख संकट आ सके जो वो भेजना चाह रहे हैं या फिर किसी भगत से या किसी तांत्रिक से भिजवाना चाह रहे हैं। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार कि आदमी खुद अपने कुल देवी कुल देवता को नहीं छोड़ता, उससे छुड़वाया जाता है। देखिए, आप सबको पता होगा कि हमारे कुल देवी और कुल देवता कौन होते हैं। हमारे कुल देवी और कुल देवता हमारे घर के ही देवी देवता होते हैं जो हमारे पुश्तैनी पूजते दुखते चले आते हैं। हमारे दादा परदादा, हमारे बड़े बूढ़े उनको पूजते हैं, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी वो घर में पूजते चले आते हैं। वही हमारे घर की बागडोर संभालते हैं, वही घर में सुख शांति रखते हैं, वही किसी बाहर की चीज़ को घर में नहीं आने देते। तो एक प्रकार से उनका सुरक्षा घेरा घर में होता है और जब वो टूटता है तो बहुत ही घर में भूचाल आ जाता है। छोटी सी बात पे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं या घर में बरकत ख़त्म हो जाती है। या हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, उसमें बचत नहीं हो पाती। हमारे कुल देव और कुल देवता अगर हमारे बड़े बूढ़े पूजते आए हैं तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ कोई चमत्कार देखा होगा, उन्होंने कोई चमत्कार किए होंगे, तभी वो हमारी पुश्तैनी पूजते चले आते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस मनुष्य का, जिस आदमी का दिल साफ़ है, वो उनकी आने वाली पुश्ते तक देवी देवता कभी कोई भगत भी होगा तो वो छुड़वा नहीं पाएगा। ये सच्चाई है भाई। वो उस घर में से वो देवी देवता पूजना कभी छुड़वा नहीं पाएगा। अगर किसी का मन साफ़ है और वो किसी का बुरा नहीं करता, चाहे दुश्मन कितना ही जोर लगा ले, वो उनको कभी छुड़वा नहीं पाएगा। पर लेकिन देखिए, कलयुग चल रहा है, आदमी स्वभाव के हिसाब से बदल जाता है। कई बार ऐसी हमारे साथ स्थिति हो जाती है कि दूसरों के प्रति हमारे दिल में हीन भावना या द्वेष या गुस्सा या कोई बदला लेने की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण हमसे वो गलतियां हो जाती हैं। देखिए भाइयों, मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर गलती हम इंसान ही करते हैं। देवी देवता अपनी जगह बिल्कुल सही होते हैं, वो सबके लिए ही बराबर काम करते हैं, सबके लिए बराबर आशीर्वाद देते हैं। इंसान ही गलत होता है हमेशा। तो वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई आदमी अपने सही देवी देवता घर में पूज रहा है, धोक रहा है और उसका कुछ काम अटक गया, तो वो अपने देवी देवता को बोलता है कि मैं इस स्थिति में फंस चुका हूँ, मुझे इस स्थिति से निकालिए। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या कुछ महीने बाद उस मनुष्य का, उस आदमी का वो कार्य पूर्ण हो जाता है और कार्य पूर्ण होने के बाद या तो वो इंसान अपने वादे को वो भूल जाता है और देवी देवता इसी चीज़ से रुष्ट हो जाते हैं। फिर वो उसको सपने में या फिर थोड़ा बहुत उसको याद भी दिलाएंगे, पर वो आदमी समझ नहीं पाता कि मैं वो चीज़ भूल चुका हूँ, जो मैंने अपने देवी देवता से वादा किया था वो भूल जाता है। और इसी कारण वो देवी देवता उसको कई बार, ऐसा नहीं है कि वो दुख देंगे, उसको बताएंगे ज़रूर और याद भी दिलाएंगे, बहुत बार याद दिलाएंगे, पर फिर भी अगर वो आदमी नहीं मान रहा है, वो नहीं याद कर रहा है, वो अपने वचनों को नहीं याद कर रहा है, अपने वादे को नहीं याद कर रहा है, तब वो धीरे धीरे उनको दुख देना शुरू कर देते हैं। देखिए, देवी देवता की इसमें कोई गलती नहीं होती, वो भी अपना कार्य कर रहे हैं, वो सभी के लिए बराबर कार्य करते हैं। फिर उस आदमी पे कोई संकट आएगा या देवी देवता ढील देंगे, जिससे घर में संकट आने लगते हैं और आदमी ये समझता है कि मेरे ऊपर तो किसी दुश्मन ने, किसी बैरी दुश्मन ने कोई घाल मूठ बना के भेज दी है, और हालांकि वो अपनी गलती में फंस जाता है। और जब घर में बिना वजह लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, कोई बरकत नहीं रहती, तो वो समझता है कि मेरे ऊपर किसी ने कोई तांत्रिक विद्या भी कर दी है। वो भक्तों के पास भी जाता है और भक्तों के पास वो देवी देवता ही उसको घुमाने लगते हैं। वो क्यों घुमाते हैं वो भी बताते हैं कि अगर कोई सही भगत हुआ हमारे बारे में बताएगा कि आप अपने देवी देवता का वो पान फूल भूल चुके हैं और उसको लगा दीजिए। बहुत से भगत इस चीज़ को देख नहीं पाते और वो सिर्फ तुक्का मार देते हैं कि आपके ऊपर, या एक मान लीजिए लालच में कि इनको अगर मैं डराऊंगा तो ये पैसे भी देंगे। तो उसी कारण जो सही बात होगी वो नहीं बता के उन लोगों को वो गलत बात ही बताएगा कि आपके ऊपर किसी ने तांत्रिक विद्या की है, आपको कोई मारना चाहता है, आपको कोई नुकसान करना चाह रहा है, और वही लोग वो चीज़ मान लेते हैं।
फिर असली खेल भाई यहीं से शुरू होता है। वो ही भगत उनको लूटते रहते हैं और जो मेन चीज़ होती है, जो छोटी सी गलती वही वो सुधार नहीं पाते। फिर एक भगत से दूसरे भगत तक, दूसरे भगत से तीसरे भगत तक वही देवता उनको घुमाने लगते हैं। कोई यार दोस्त या कोई रिश्तेदार उनको ये बोलता है कि आप इन अपनी देवी देवता ये काम नहीं करते कभी भी, और हालांकि जो उनको सलाह दे रहा है वो भी उसी चक्कर में फंसा पड़ा है। वो सब भाग होते हैं इंसान के, तो वो उनको सलाह देगा कि आप इनको छोड़ दीजिए और जो हमने बाहर का देवी देवता हमने पूजना शुरू कर दिया है, आप भी उनको पूजना शुरू कीजिए। ये देवी देवता काम नहीं करेंगे कभी भी। और उसके कहने में आकर वही आदमी उन देवी देवताओं को छोड़कर उस बाहर के देवता को अपने घर में ले आते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी देवी देवता की, किसी भी भगत की या किसी तांत्रिक की कोई औकात नहीं है कि किसी के घर के देवी देवता या पूजनतर हैं या घर के जो कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, उनको कभी बाहर कर दे। वो घर में रहते हैं, पर लेकिन उन्हीं का ही वो कार्य होता है। वही चाहते हैं कि जब इनको ही मुझ पे कोई भरोसा नहीं रहा, हम पे कोई भरोसा नहीं रहा परिवार वालों को, तो इनको और दुख दिया जाए। अब इस चीज़ से आप सोच सकते हैं कि एक तो उनके घर के कुल देवी और कुल देवता रुष्ट हो चुके हैं, उनसे जो उनकी सुरक्षा घेरा है वो टूट जाता है। फिर देवी देवता भी एक समय ये सोचते हैं कि जब इनको हम पे ही कोई भरोसा नहीं रहा, ये लोग बाहर के देवता पर भरोसा कर रहे हैं ना कि हमको छोड़कर, और हम तो इनके पुश्तैनी पूजते चले आए हैं, तो ये आदमी काम के नहीं है, ये कभी अपनी ज़ुबान पे रुकेंगे नहीं। आप मान लीजिए कि जो बाहर का देवता उन्होंने लिया हुआ है वो भी कब तक उनका साथ देगा। पार लगाते हैं तो अपने ही देवी देवता लगाते हैं। जिन्होंने अपने देवी देवता से मुंह मोड़ लिया वो आदमी, वो इंसान कभी सुखी नहीं रहा है। आज नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद जब उनके आने वाली पुश्तें बदलेंगी, जब बच्चे जवान होंगे, तो उन पे वो दुख और ज़्यादा भारी हो जाएगा। फिर जो गलती उन लोगों ने की थी वो ही गलती फिर उनके बच्चे भी भुगतते हैं। और भाई एक समय ऐसा आता है जब वो बच्चे उनके जवान होते हैं, वो भी दुखी पाते हैं। बड़े बूढ़ों की बात छोड़कर वो भगतों के पास घूमते हैं। कोई भगत मिलेगा और वो उनको सच्ची बात बताएगा कि आप अपने घर के देवी देवताओं को पूजिए, वही आपकी पार लगाएंगे। तो वो काम फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, और फिर जब वो उनके बच्चे उनको पूजना शुरू करेंगे तो वो भी फिर जीरो से ही स्टार्ट करेंगे। उनको फिर वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी साल लग जाते हैं भाइयों। तो इस बात से आप भाइयों समझ गए होंगे कि घर के कुल देवी और कुल देवता को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उनसे कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हमारी आने वाली पुश्तें भी उन्हीं के ऊपर सुखी रहेंगी, उन्हीं वही सुख शांति देंगे और वही हमारी पार लगाते हैं। तो भाइयों, जय गुरु जी महाराज की, जय महाकाली की, जय श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, और जय श्री जहारवीर गोगा जी महाराज की। राम राम भाई सभी को।